नमस्कार दोस्तों, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के सारे सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स करवाए जाएंगे। पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं जिसका अपना कुछ द्रव्यमान हो, जिसका अपना कुछ आयतन हो, जो अवरोध उत्पन्न कर सकता है। इनमें से सभी निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ नहीं है? पत्थर, दूध, जल, बल। बल पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ है? ऊष्मा, ताप, भोजन, सुंदरता। भोजन एक पदार्थ है। निम्नलिखित में कौन सा एक गुण पदार्थ में नहीं पाया जाता है? पदार्थ अति सूक्ष्म कण, अणु या परमाणु का बना होता है। पदार्थ के सूक्ष्म कण अनंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण बीच कोई आकर्षण नहीं होता है। पदार्थ के कणों के बीच कुछ न कुछ रिक्त स्थान पाए जाते हैं। आकर्षण नहीं होता है। पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण निम्न में कौन एक शामिल नहीं है? ठोस, धातु, द्रव, गैस। धातु। पदार्थ के मुख्य कितने स्टेट पाए जाते हैं? 1, 2, 3। 3। पदार्थ के अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी है? 5, 4, 3, 2। 5। निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ नहीं है? जल, ऊष्मा, वायु, धूलकण। ऊष्मा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठोस के एक आकार तथा आयतन निश्चित होते हैं। द्रव के आयतन निश्चित रहते हैं परंतु आकार परिवर्तनशील होता है। गैस के आकार एवं आयतन दोनों ही परिवर्तनशील होता है। ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 1 और 3, उपयुक्त सभी। पदार्थ के किस अवस्था में तरलता फ्लूइडिटी की अभिलक्षण पाए जाते हैं? ठोस, द्रव, गैस, बी तथा सी दोनों। बी, सी दोनों। द्रव और गैस में तरलता अभिलक्षण पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक द्रव पदार्थ गुणधर्म प्रॉपर्टीज नहीं है? द्रवों को दबाकर संपीड़ित किया जा सकता है। द्रवों को घनत्व ठोस पदार्थ की तुलना में कम होते हैं। द्रव आसानी से बहते हैं। द्रव उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है जिसमें उन्हें रखा जाता है। ए द्रवों को दबाकर संपीड़ित किया जा सकता है। स्पंज जिसे आसानी से दबाया जा सकता है कौन सा पदार्थ है? ठोस, द्रव, गैस पदार्थ नहीं है। ए ठोस है। सर्वाधिक प्रबल अंतर अणुक बल किस पदार्थ के कणों के बीच होता है? ठोस, द्रव, गैस। ठोस। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठोस के कणों के बीच अंतर अणुक बल सबसे अधिक होता है। गैस के कणों के मध्यांतर अणुक स्थान सबसे अधिक होता है। कि ए केवल 1, बी केवल 2, 1, 2 दोनों, कि एक ना ही 2। 1 और 2 दोनों। गैसों में ना तो निश्चित आकार ना ही अनिश्चित आकार होता है। क्यों? गैस पदार्थ की अवस्था नहीं है। गैस के कणों के माध्याकर्षण बल प्रबल होता है। गैसों के कण का निश्चित स्थान नहीं होता है तथा ये कण किसी भी तरफ गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। गैसों में ठोस द्रव तुलना में कण एक दूसरे से अत्यधिक दूर होते हैं। कथन डी। निम्नलिखित में कौन सा एक सही
निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं, जिसके कारण पदार्थों में विसरण का परिघटना देखने को मिलता है। गैसों में विसरण तीव्र गति से होता है, क्योंकि गैसों के कण अत्यधिक तीव्रता से गति करते हैं। द्रवों में विसरण गैसों में विसरण की अपेक्षा मंद होता है। ठोसों में विसरण बहुत अधिक मंद गति से होता है। ठोसों में विसरण बहुत अधिक मंद गति से होता है। वह बल जो पदार्थ के कणों के एक साथ बांधकर रखता है, वह क्या कहलाता है? बंधन, अंतरानुक बल, अंतरानुक स्थान, नाभिकीय बल। अंतरानुक बल। किसी ठोस के सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? जमना, संघनन, गैसीकरण, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। निम्न में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठोस का द्रव में परिवर्तन, गलना, द्रव के गैस में परिवर्तन, क्वथना, गैस के द्रव में परिवर्तन, जमना, द्रव के ठोस में परिवर्तन, जमना। गैस के द्रव में जमना परिवर्तन। किसी गैस के सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन, द्रवीभवन, संघनन, उत्सर्जन। ऊर्ध्वपातन। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्था में पाया जाता है? H2O, H2O2, NH3, SO2। H2O तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठोस बर्फ के एक टुकड़े को गर्म करने पर पिघलने लगता है तो ताप क्या होगा? स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, स्थिर रहता है। किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान कहलाता है? घनत्व, अंतरानुक स्थान, द्रव्यमान, आयतन। आयतन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाता है। पदार्थ की पंचमी अवस्था बोस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेट अवस्था कहलाता है। 1 और 2 दोनों। डैश पदार्थ की उन अवस्थाओं में एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान में ठंडा करके प्राप्त होगी। गैस प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन घनीभूत, प्लाज्मा घनीभूत। बोस आइंस्टाइन घनीभूत। गर्म करने पर ठोस सीधे वाष्पों में, ठंडा करने पर वाष्पों के सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन, ऊर्ध्वपातन, घनीभूत, ऊष्मीय भवन। ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित में गलत कथन कौन सा है? किसी द्रव की संपीड़ितता करना आसान है, जबकि गैस कठिन। गैसों में विसरण का गुण पाया जाता है। ठोस पदार्थों के कणों की गतिज ऊर्जा नगण्य होता है। डी, ठोस पदार्थों की आकृति और आयतन निश्चित होते हैं। ए, किसी द्रव को संपीड़ित करना आसान होता है, जबकि गैसों का कठिन। गैसों की भांति ठोसों को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। क्यों? ठोस पदार्थ में अंतरानुक स्थान अत्यंत कम होता है। ठोस पदार्थ में अंतरानुक स्थान बहुत ज़्यादा होता है। ठोस पदार्थ में अंतरानुक स्थान आकर्षण बल नगण्य होता है। ठोस पदार्थ का घनत्व कम होता है। ए, ठोस पदार्थ का अंतरानुक स्थान अत्यंत कम होता है। निम्नलिखित में सही कथनों की पहचान करें। ठोस कणों में किसी प्रकार का वेग नहीं होता है। पदार्थ में द्रव्यमान नहीं होता है। ठोस पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं होती है। गैस का आयतन अनिश्चित होता है। डी, गैस का आयतन अनिश्चित होता है। ये क्या है? कथनों का सही पहचान करें। गैस का आयतन अनिश्चित होता है। निम्नलिखित में किसमें आंतरिक बल प्रबलतम है? जल, हाइड्रोजन, रुई, दाल। दाल। ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनमें आंतरिक बल प्रबलतम होते हैं। इनके कणों की गति बाधित होती है। इनमें कण अच्छी प्रकार व्यवस्था होती है। सभी। निम्नलिखित में कौन एक छद्म ठोस है?
KCl, रबड़, बेरियम क्लोराइड हाइड्रेट, कोलतार के आसवन के बाद बचा हुआ ठोस कोक। 2, 4 दोनों। बी, रबड़, कोलतार आसवन के बाद बचा हुआ ठोस। निम्नलिखित में कौन से कथन असत्य हैं? सभी ठोस पदार्थों को बराबर आयतन परमाणुओं की समान संख्या रखता है। दूसरा, सभी ठोस पदार्थों के बराबर आयतन समान अणुओं की संख्या रखता है। 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? क्रोमेलम, क्वार्ट्ज कांच, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड। क्वार्ट्ज कांच। कुछ क्रिस्टल दाब आरोपित करने पर विद्युत प्रवाह उत्पन्न करते हैं। यह घटना क्या कहलाती है? फेरो विद्युत, पायरो विद्युत, पीजो विद्युत, फेरी विद्युत। पीजो विद्युत। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? क्वाथन वाष्पन दोनों ही सतही परिघटना है। बी, क्वाथन एक सतही परिघटना है किंतु वाष्पन एक स्थूल आयतन परिघटना है। सी, क्वाथन और वाष्पन दोनों ही स्थूल आयतन परिघटना है। डी, क्वाथन एक स्थूल आयतन परिघटना है किंतु वाष्पन एक सतही परिघटना है। डी। निम्नलिखित में कौन उद्भवपातीय पदार्थ नहीं है? कपूर, नेफ्थलीन, फिटकरी, अमोनियम क्लोराइड। फिटकरी। पदार्थ के पांचवी अवस्था को प्राप्त करने हेतु वर्ष 2001 किस वैज्ञानिक ने नोबेल पुरस्कार दिया? सभी। एरिक ए कॉर्नेल, वोल्फगैंग केट्रेल, कार्ल लीबमैन। सभी को। विरोधी अणु सुपरएटम की अवधारणा पदार्थ की किस अवस्था में जुड़ा हुआ है? बीईसी। सूर्य एवं अन्य तारों की अवस्था है ठोस, गैस, प्लाज्मा, द्रव। प्लाज्मा। सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है? निम्न ताप, उच्च ताप, उच्च ताप। इनमें से कोई नहीं। उच्च ताप। प्रतिदीप्त ट्यूब तथा न्यून संकेतक बल्ब में पदार्थ की कौन सी अवस्था प्रकाश उत्पन्न करती है? प्लाज्मा, गैस, बीईसी। इनमें से कोई नहीं। प्लाज्मा। एक ही प्रकार के कणों परमाणु से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व। 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध पदार्थ है? टीन। धातु तथा धातु प्रकार है तत्व, यौगिक, मिश्रण। इनमें से कोई नहीं। तत्व। निम्नलिखित में कौन सा एक यौगिक है? दूध, जल, स्याही, वायु। जल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिला हुआ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं। वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों। नहीं 1 नहीं 2। 1 और 2 दोनों। खड़िया CO3 क्या है? तत्व, यौगिक, मिश्रण। इनमें से कोई नहीं। यौगिक। तत्व किस अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस, द्रव, गैस। इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व है? मानकीय, पन्ना, नीलम, हीरा। निम्नलिखित में कौन सा एक यौगिक है? ओजोन, जल, पारा, वायु। जल। निम्नलिखित में कौन सा ना तो बल्ब है ना ही यौगिक? पारा, नमक, जल, वायु। निम्नलिखित में कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है? यौगिक में पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है। यौगिक के अवयवों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं
द्वारा अलग किया जा सकता है। तत्वों आपस रासायनिक विक्रिया यौगिक को बनाता है। यौगिक गुणधर्मों को उसके अवयवों के गुणधर्मों से सर्वथा भिन्न होता है। ये यौगिक में पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है। कोयला है तत्व, यौगिक तत्व। कोयला एक तत्व। पित्तल तथा कांसा जैसे मिश्र धातु क्या है? तत्व, यौगिक, रासायनिक यौगिक, मिश्रण। मिश्रण। पित्तल कांसा मिश्रण है। निम्नलिखित में रासायनिक यौगिक कौन सा है? ऑक्सीजन, वायु, अमोनिया, पारा। अमोनिया। जल एक यौगिक मिश्रण नहीं है क्योंकि यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होता है। इसमें रासायनिक बंधनों से जुड़े दो भिन्न तत्व हैं। इसे रासायनिक विधियों द्वारा दो सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। इसमें रासायनिक बंधनों से जुड़े दो भिन्न तत्व हैं। बारूद है तत्व, यौगिक, मिश्रण। मिश्रण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पदार्थ को यदि उसके अवयवों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है तो वह मिश्रण है। पदार्थ यदि अवयवों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता तो वह यौगिक है। ये 1 बी 2, 1 और 2 दोनों, या 1 और 2 दोनों नहीं, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में कौन एक विषमांगी मिश्रण है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिरका, सोडा वाटर, दूध। दूध। निम्नलिखित में कौन यौगिक है? लोहा, पित्तल, आयोडीन, फेरस सल्फाइड। फेरस सल्फाइड। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? पारा, दूध, बर्फ, कैल्शियम ऑक्साइड। दूध। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? नदी का जल, मिट्टी, स्याही, ग्लूकोज। ग्लूकोज। निम्नलिखित में कौन यौगिक नहीं है? चूना पत्थर, चूना, धोने वाला सोडा, पित्तल। पित्तल। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर है, मिश्रण, यौगिक, तत्व, विलयन। यौगिक। सम्मिलित कीजिए। हीरा का हो जाएगा कार्बन, संगमरमर का कैल्शियम, रेत का सिलिकॉन, माणिक्य के अल्युमिनियम। 68 के भी। वह पदार्थ जो वायु जलकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है वह क्या कहलाता है? तत्व, यौगिक, मिश्रण, अधातु। यौगिक। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध पदार्थ है? समुद्र का जल, सोल्जर, आश्रित जल, स्टेनलेस स्टील। आश्रित जल। निम्नलिखित में कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है? इसके अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं। यह अपने अवयवों को गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। इनमें अवयवों का अनुपात हमेशा निश्चित होता है। इसका निश्चित क्वथनांक तथा गलनांक होता है। यह अपने अवयवों के गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है तत्व, यौगिक, मिश्रण, अपरूप। मिश्रण। मिश्रण। निम्नलिखित में कौन शुद्ध तत्व है? सीमेंट, बालू, कांच, सोडियम। सोडियम। प्रकृति का मूल पदार्थ कौन है जिनमें सभी पदार्थ बने हैं? तत्व, यौगिक, मिश्रण, इनमें से सभी। तत्व। निम्नलिखित में कौन दो तत्वों का मिश्रण है? चीनी मिट्टी, नमक मिट्टी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अल्कोहल जल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन। निम्नलिखित में कौन समंग मिश्रण नहीं है? हवा, धुआं, पित्तल, नमक, जल का विलयन। धुआं।
सोडा वाटर किस तरह का मिश्रण है? गैस तथा गैस का, द्रव तथा गैस का, ठोस तथा गैस का, द्रव तथा गैस का, द्रव तथा गैस का। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता था। सर्वप्रथम किसने कहा? कनाद ने, डॉल्टन ने, एवोगाड्रो ने, रदरफोर्ड ने। कनाद ने। ठोस से द्रव, द्रव से गैस रूपांतरित होने वाले पदार्थ के नमूने को क्या परिवर्तन होगा? द्रव्यमान में परिवर्तन, घनत्व में परिवर्तन, संयोजन में परिवर्तन, भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं। घनत्व में परिवर्तन। निम्नलिखित में किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? रेत, सीमेंट, कांच, मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल। निम्नलिखित में कौन अधातु है? लोहा, तांबा, ऑक्सीजन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तत्व हमेशा ठोस होते हैं। यौगिक ठोस या द्रव हो सकते हैं परंतु गैस नहीं। मिश्रण ठोस या द्रव या गैस हो सकते हैं। 1 और 3। तत्व हमेशा ठोस होते हैं। मिश्रण ठोस या द्रव या गैस हो सकते हैं। सोडियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण के किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? ऊर्ध्वापातन, वर्णलेखन, आसवन, निस्यंद। ऊर्ध्वापातन। दो मिश्रणशील द्रवों का पृथक करने की विधि है पृथक्कारी की, आसवन, छानना, चिथराना। पृथक्कारी की। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित कौन सा प्रक्रिया उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त नहीं है। आसवन। पुष्पों की पंखुड़ियों में उपस्थित विभिन्न रंग वाले अवयवों को पृथक करने के लिए सबसे अच्छी विधि है प्रभाजी आसवन, ऊर्ध्वापातन, क्रोमैटोग्राफी, वाष्पन। क्रोमैटोग्राफी। वर्णलेखन क्रोमैटोग्राफी का प्रयुक्त करके निम्नलिखित में कौन पृथक नहीं किया जा सकता? रक्त से जहर या औषध, किसी प्राकृतिक रंग से वर्णक, एक रंजक से रंग, रेडियो समस्थानिक। रेडियो समस्थानिक। क्रोमैटोग्राफी निहित सिद्धांत है अवशोषण, विलयता, विभाजन, वाष्पशीलता। विभाजन। लौह चूर्ण सल्फर के मिश्रण से दोनों को पृथक करने हेतु निम्नलिखित में किस द्रव का उपयोग किया जा सकता है? पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन, जल। कार्बन डाइऑक्साइड। किस द्रव में अवलीय अति सूक्ष्म कणों के द्रव से अलग करने के लिए निम्नलिखित किसका प्रयोग किया जा सकता है? क्रिस्टलीकरण, निस्तारण, प्रभाजी आसवन, अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण। वायु के अवयवी गैसों को किस विधि से पृथक किया जा सकता है? आसवन, प्रभाजी आसवन, ऊर्ध्वापातन, फिल्टरन। प्रभाजी आसवन। ठोस बर्फ के एक टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है, ताप क्या होगा? स्थिर रहता है। पृथ्वी के भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।